महाषष्ठी के अवसर पर आज कोलकाता में होने वाले दुर्गा पूजा में शामिल हुए पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने रविंद्र संगीत के साथ की कार्यक्रम की शुरुआत, महिलाओं ने बजाया शंख। पीएम मोदी के संबोधन को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी, पश्चिम बंगाल के सभी 294 विधानसभा सीटों के सभी बूथों पर पीएम का प्रोग्राम दिखाने का प्लान। पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर कहा, सरकार ने बनाया है कड़ा कानून, रेप के दोषी को मृत्युदंड की सजा। रेप की सजा से जुड़े कानूनों को बहुत सख्त किया गया है। दुराचार करने वालों को मृत्युदंड तक का प्रावधान हुआ है। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने निकाला विजन डॉक्यूमेंट, आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया घोषणा पत्र। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस रहे साथ। बीजेपी संकल्प पत्र का टैगलाइन 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प। आरजेडी के 10 लाख नौकरियों के जवाब में बीजेपी का ऐलान, 19 लाख नई नौकरियां। कोरोना काल में बीजेपी का बड़ा वादा, हर बिहारी को कोरोना का मुफ्त टीका। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, निर्मला सीतारमण पहले बताएं विशेष पैकेज और विशेष दर्जे का क्या हुआ। मुफ्त कोरोना वैक्सीन दावे पर आरजेडी की प्रतिक्रिया, कोरोना का टीका देश का है, इनके पास बीमारी और मौत का भय बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया, वैक्सीन आई नहीं है अब तक, पर चुनावी जुमलों का हिस्सा जरूर बन गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, क्या बीजेपी के फंड से दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सुशील मोदी नीतीश जी कहते हैं नौकरी के लिए तो पैसा नहीं, रोजगार कहां देंगे। बिहार में चुनाव के पहले बीजेपी की प्रचार मुहिम को झटका, शाहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव। बिहार के डिप्टी सीएम भी कोरोना की चपेट में, एम्स में भर्ती हुए सुशील मोदी। कोरोना के शक में घिरे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, राजीव प्रताप रूडी भी आइसोलेट। आज तक से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा नीतीश अब थक गए हैं, उनसे संभल नहीं रहा बिहार। आज तक से बोले तेजस्वी यादव, 10 लाख नौकरी देने का प्लान और पैसा दोनों है मेरे पास इंतजाम। सारण में नीतीश की मौजूदगी में लगे लालू जिंदाबाद के नारे, चंद्रिका राय के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे मुख्यमंत्री। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। लालू यादव का नाम सुनकर नीतीश का पारा चढ़ा, शोर मचाने वालों को लगाई फटकार। हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। भोजपुर में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का विरोध, प्रचार के लिए जा रहे काफिले को लोगों ने दिखाए काले झंडे। बिहार चुनाव में पीएम मोदी की धुआंधार रैलियां, 23 अक्टूबर को सासाराम में पहली रैली। पहली और तीसरी रैली में साथ रहेंगे नीतीश कुमार, बाकी रैलियों में जेडीयू का कोई बड़ा नेता रहेगा साथ। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया नया पोस्टर, नीतीश और सुशील मोदी को बताया मौका मंत्री और धोखा मंत्री। लालू यादव ने लिखा, जनता ने नीतीश कुमार और सुशील मोदी को बहुत मौका दिया, पर इन दोनों ने जनता को हमेशा धोखा दिया। बिहार के जहानाबाद में तेजस्वी से मिलने के लिए उमड़ी भीड़, बैरिकेडिंग तोड़कर आरजेडी नेता के पास पहुंचे लोग। गया में चिराग पासवान ने किया प्रचार, बोले अकेले ही सब पर भारी पड़ूंगा। समस्तीपुर में 54,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर करेंगे मतदान, 4 कैंप लगाकर हजारों मजदूरों के नाम जोड़े गए। छपरा में सीएम नीतीश की 2 रैलियों में टूटे कोविड के नियम, न दूरी दिखी न चेहरों पर मास्क। छपरा में नीतीश ने अजान के वक्त रोकी सभा, भाषण दे रहे नेता से इंतजार करने को कहा। चुनाव के बीच नालंदा विश्वविद्यालय की बदहाली की तस्वीर जस की तस, एक भी बिल्डिंग तैयार नहीं। मुंगेर भागलपुर हाईवे पर बेली ब्रिज के एक तरफ जमीन से जोड़ने वाला हिस्सा नीचे धंसा, 2007 में हुआ था निर्माण। जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 स्थानीय आतंकियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, मुठभेड़ की जगह पर परिवार वालों ने आकर की थी अपील।
दिल्ली के कड़कड़डूमा के पास बदमाश और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम के बीच मुठभेड़, एक अपराधी रुस्तम गिरफ्तार। हिसार में किसानों ने सरकारी कर्मचारियों को बनाया बंधक, चेतावनी देकर छोड़ा। पराली जलाने का था मामला, किसानों के पास जुर्माना वसूलने पहुंचे थे कृषि अधिकारी। पराली के धुएं से दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली, लगातार बढ़ रहा प्रदूषण। विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद मंदिर के पास लैंडस्लाइड, भक्तों में मची अफरा तफरी। सामने आई लैंडस्लाइड की सीसीटीवी तस्वीरें, जान बचाकर भागते दिखे लोग। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक टावर में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जयपुर में सटोरियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, सटोरियों से 4 करोड़ 19 लाख रुपए नगद जब्त। देर रात पुलिस ने 4 सटोरिये किए थे गिरफ्तार। मंदिरों के नाम पर अलग अलग आईडी बनाकर होता था सट्टे का काम। कोलकाता हाईकोर्ट ने नो एंट्री वाले फैसले में दी थोड़ी ढील, अब पंडालों में 60 लोग कर सकते हैं प्रवेश। हाईकोर्ट ने ढाकी को भी पूजा पंडालों के एंट्री जोन में जाने की इजाजत दी, पंडाल के गेट के बाहर से बजा सकते हैं ढोल। कोलकाता के एक दुर्गा पंडाल में अनूठा नजारा, लॉकडाउन के दौरान घर लौट रही महिला को दिखाया गया देवी। कोलकाता में बना है मां दुर्गा का अनूठा पंडाल, हवा में झूलते फर्नीचर से सजा है पंडाल। एक और पूजा पंडाल में देखा प्रवासी मजदूरों का दर्द, सूटकेस पर बैठाकर बच्चे को लाती मां की बनी मूर्ति। औरंगाबाद में लगातार भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। शिरडी में बिजली के खंभे गिरे, कई घंटे बिजली गुल से लोग हुए परेशान। प्याज की कीमतों में भारी तेजी, पुणे में कीमतें 120 रुपए किलो तक पहुंची। पोखरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का फाइनल परीक्षण, अब सेना में शामिल करने की तैयारी। नौसेना के जहाज आईएनएस कवरत्ती की पहली झलक, कमिश्निंग की हो रही है तैयारी। तरनतारन में जिला अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही, भर्ती नहीं करने पर अस्पताल के दरवाजे पर महिला की हुई डिलीवरी। बागपत में शराब के ठेके पर अंधाधुंध फायरिंग, सेल्समैन को गोलियों से भुना। देवरिया में युवक की बेरहमी से पिटाई, मरा समझकर फेंक कर चले गए बदमाश, परिवार वालों ने कई घंटे तक किया हंगामा। जोधपुर में दर्दनाक हादसे का लाइव वीडियो आया सामने, 100 मीटर तक कार के साथ घिसटता रहा शख्स। केदारनाथ में सर्दियों का मौसम शुरू, बर्फबारी की पहली तस्वीर। बैतूल में छेड़छाड़ करने वाले अनाज कारोबारी को पहनाए गए जूते की माला, गांव वालों ने पूरे गांव में घुमाया। नोएडा में लापता युवती का शव पेड़ से लटका मिला, घरेलू कलह से परेशान थी लड़की। रोहतक में भाई और भाभी का कत्ल करने वाला गिरफ्तार, दोनों की लाश अलग अलग जगह फेंक दी थी। जालौर में 2 बच्चियों से रेप का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कमिश्नर ने की पीड़ित बच्चियों से मुलाकात। आजमगढ़ में महिला स्वास्थ्यकर्मी का दिन दहाड़े बदमाशों ने किया अपहरण, बाद में पुलिस ने कार से महिला को किया बरामद। झारखंड में बढ़ते अपराधों पर राजभवन खफा, डीजीपी को किया गया तलब। जोधपुर में 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, एमपी से लाकर बेचते थे अवैध हथियार। आजमगढ़ में अवैध हथियार से दहशत मचाने वाले बदमाश पर पुलिस एक्शन, दबिश डालकर पुलिस ने तोड़ डाले घर के दरवाजे। पलामू में मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में पुलिस का छापा, हर वार्ड और बैरक को खंगाला। गाजीपुर में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, कत्ल करके भाग रहे बदमाशों को लोगों ने पकड़ा। झज्जर में बैंक से 7 लाख की लूट, सीसीटीवी के जरिए लुटेरों की पहचान की कोशिश। रांची में रिम्स के जूनियर डॉक्टर्स की गुंडागर्दी, अस्पताल परिसर के पास एक शख्स को बुरी तरह पीटा। फरीदाबाद में गश्त पर गए पुलिस वालों ने की मारपीट, पीड़ित दुकानदारों ने की जांच की मांग। लखीसराय में कंटेनर पर लदे जानवर बरामद, 4 लोग हिरासत में। रोहतक में अनाज मंडी के पास मिली युवक की लाश, खुदकुशी करने का शक। झांसी में लुटेरों के गैंग का भंडाफोड़, लूटपाट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार। अमृतसर में हथियारों के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार, कई मामलों में थी तलाश। आगरा में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से पूर्व फौजी को 1 करोड़ मुआवजा दिलाने की मांग, पूर्व फौजी की पत्नी को जलाकर मारा गया। गाजियाबाद में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 5 बदमाश गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में बन रहे थे अवैध हथियार, 2 दर्जन अधबने तमंचे बरामद।
सिद्धार्थनगर में डेंगू से अब तक 5 लोगों की मौत, बचाव के नहीं दिख रहे इंतजाम। एटा में एक हफ्ते में डेंगू से 12 की मौत, डरे हुए कई लोगों ने किया पलायन। नोएडा में उपभोक्ताओं पर बिजली महकमे के करोड़ों रुपए बकाया, कनेक्शन काटने की मुहिम होगी शुरू। ग्रेटर नोएडा में बैंक लूट के आरोपी बदमाशों का एनकाउंटर, एक बदमाश को लगी गोली। बर्धमान में बीजेपी की रैली पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। आईपीएल में बैंगलोर का शानदार परफॉर्मेंस, अंक तालिका में नंबर 2 पर पहुंची टीम। कल के मैच में बेंगलुरु ने कोलकाता को 8 विकेट से हराया, 14वें ओवर में ही जीत लिया मैच। बेंगलुरु की जीत के हीरो रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, 4 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 3 विकेट लिए। कोलकाता की टीम 20 ओवर में बना पाई महज 84 रन, इयन मॉर्गन ने बनाए सबसे ज्यादा 30 रन। आज राजस्थान और हैदराबाद के बीच मुकाबला, अंक तालिका में ऊपर बढ़ने के लिए होगी जंग। बोलीविया में हवाई अड्डा कर्मचारियों की हड़ताल, उड़ानें रद्द होने से फंसे सैकड़ों लोग। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में आरोप प्रत्यारोप तेज, अजरबैजान ने दिखाए आर्मेनिया के जब्त ट्रक। काराबाख को लेकर नहीं बन रही बात, आर्मेनिया के पीएम ने कहा अभी किसी कूटनीतिक समाधान की उम्मीद नहीं। थाईलैंड में राजशाही के खिलाफ प्रदर्शनों से चमका स्ट्रीट फूड वालों का धंधा, प्रदर्शनकारियों से पहले पहुंच जाते हैं मौके पर। स्पेन में कोरोना का कहर जारी, 10 लाख मामलों वाला पहला पश्चिमी यूरोपीय देश बना।